नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कवायद के बीच एक नया मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। एक और जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों के साथ आने को कह रहे, तो दूसरी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके। केसीआर के साथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मंच साझा कर चुके। अब अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच चुके। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी गैर कांग्रेस गठबंधन के संकेत दिए हैं। अखिलेश ने कहा कि देश में सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश का जितना नुकसान किया उतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। आपको चुनाव से पहले एक मोर्चा दिखाई देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फ्रंट गठबंधन या अलायंस कुछ भी बोल सकते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय महिला आयोग को मिले दहेज, दुष्कर्म और दुष्कर्म की कोशिश की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आंकड़ा बताया। आंकड़ों के अनुसार 2022 में दहेज की 357 शिकायतें, 2021 में 341 और 2020 में 330 शिकायतें प्राप्त हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखित के जवाब में कहा कि पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दहेज और दुष्कर्म की कोशिश श्रेणियों के तहत आयोग में पंजीकृत शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक NCWO को 2022 में दुष्कर्म और दुष्कर्म की कोशिश 1710 शिकायतें, 2021 में 1681 और 2020 में 1236 शिकायतें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क कपड़ा उद्योग के लिए अत्याधुनिक और संरचना प्रदान करेंगे। पीएम ने कहा, ये पार्क करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। ये साझा करते हुए खुशी हो रही। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, MP और UP में स्थापित किए जाएंगे। पीएम ने कहा, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक और संरचना प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही 3 नए संभाग भी बनाए जाएंगे। इन नए संभागों में सीकर, पालिया और बांसवाड़ा शामिल है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस के जवाब देते हुए की। विधानसभा में शुक्रवार को बजट बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की। इन नए जिलों और जरूरतों की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ के बजट का भी प्रावधान घोषित किया गया है। बता दें कि राजस्थान में अब 50 जिले होंगे। इस घोषणा से पहले 31 जिले थे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा, देश में उर्वरक पर सब्सिडी कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं। रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भगवत खुआ ने लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा, किसानों पर उर्वरक सब्सिडी कम करने का प्रभाव को समझने के लिए अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। एक अलग जवाब में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत PND के उर्वरकों की दरों को नियंत्रण करने की कोई योजना नहीं है। सरकार किसानों की सस्ती दरों पर मिट्टी के पोषक तत्व सुनिश्चित करने के लिए यूरिया और गैर यूरिया उर्वरक दोनों पर सब्सिडी प्रदान करती है। यूरिया उर्वरक के संबंध में मंत्री ने कहा कि किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपये प्रति बैग 45 किलोग्राम यूरिया प्रदान किया जाता है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के कथित रूप से भारतीय सीमा पर कब्जा कर लिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को इस मामले में सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि इस घटना को 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार अब भी चीन के खिलाफ कोई कदम उठाने से डरी हुई है। AIM के चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि यह बेहद शर्म की बात है कि सरकार लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रही, लेकिन 3 साल पूरे होने वाले हैं और हमारे जवान पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व चीन के खिलाफ कोई कदम उठाने से डर रहा है। महाराष्ट्र में किसानों का विरोध तेज हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने किसानों की मांग मान ली है और वे अपना आंदोलन खत्म कर दे। सीएम ने कहा कि आदिवासी किसानों के नाम पर जमीन किए जाने को लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई जो 1 महीने में अपना फैसला देगी। प्याज किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। मोर्चा की मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। सीएम ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम पर दावों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। CPM के पूर्व विधायक JP गावित और वर्तमान CPM विधायक विनोद निकोल ने इस कमेटी का हिस्सा होंगे।
महावीर जयंती जैन समुदाय का बड़ा त्योहार है। इस दिन लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और एक दूसरे को भगवान महावीर के जन्म कल्याण की बधाई देते हैं। महावीर जयंती पर इस साल 2 अप्रैल को अहिंसा रन आयोजित की जा रही है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड और जैन नेशन आयोजित कर रही है। अहिंसा रन भारत के 15 शहरों में आयोजित होने वाली, इसके अलावा 23 अलग अलग देशों में भी आयोजित की जा रही। इस आयोजन के जरिए एक ही दिन में कई जगहों पर जियो और जीने दो के नारों के साथ लोग अहिंसा रन दौड़ते दिखाई देंगे। इसका उद्देश्य भारी संख्या में लोगों को इस दौड़ से जोड़कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करना है। महावीर जयंती के दिन पूरे दिन मंदिरों में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा लेते हैं। इस साल ये आयोजन 4 अप्रैल को होने वाला है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।